नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अभिरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विश्व के प्रमुख संगठनों में जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो विश्व के बहुत महत्वपूर्ण संगठन हैं, उनमें रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं 2022 में, उनके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे भैया का। इससे अगर प्रश्न आएगा तो आप सब बनना चाहिए, चाहे वो उसका बैकग्राउंड से हो या रिसेंट अपॉइंटमेंट से नेम से संबंधित हो। तो भैया अगर आपने इस वीडियो को कवर कर लिया तो आपसे दो से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे टैकल हो जाएंगे। आप कोई भी सा भी एग्ज़ाम देना, आपको इससे प्रश्न 100% मिलेंगे। तो हमने इसका एक बेहतरीन तरीके से एक ब्रीफ वो बनाया है कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, और क्वेश्चन भी इसके चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो मतलब उसका, और अभी वर्तमान में जो अपॉइंटमेंट हुए उनका नाम हो, वो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपको हमने एक वो बनाया कि जिन जिन संगठनों में अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, आपका यूरोपियन यूनियन में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इंटरनेशनल ITU में हुआ है, ILO, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, AIBB जो हो गया, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक। मतलब इन सब चीज़ों में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इनसे सबसे हम उसका बैकग्राउंड भी जानेंगे, और रिसेंट अपॉइंटमेंट में कौन से नेम चेंजेस हुए, कहाँ से हैं, वो आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपका यूरोपियन यूनियन है, उनके हाल ही में कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट, आंसर रखना भैया आप याद, रॉबर्ट मेट्सोला अपॉइंटमेंट हुई हैं। ये यूरोपियन यूनियन की तीसरी महिला अध्यक्ष हैं, मतलब तीसरी महिला हैं जो अध्यक्ष के पद पर अपॉइंटमेंट हुई हैं। कहाँ? यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, तो आप दिमाग में कहाँ की हैं? माल्टा के हैं, माल्टा कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये पॉलिटिकल्स हैं। रॉबर्ट मेट्सोला आपको दिमाग में रखिए भैया। पहली तो आप पूछ लेगा वो यूरोपियन यूनियन की वो पहली महिला का अध्यक्ष का नाम बताइए। मान के चलो रिसेंट तो सबने पढ़ लिया होगा, पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए जो पहले टाइम पर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष बनी थी। तो आप क्या आंसर करोगे? उर्सुला वान डे यारयान। तो वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी। तो आपने कौन से, आप कितने पॉइंट टैकल हो गए रिसेंट में? रॉबर्ट मेट्सोला कहाँ से हैं? माल्टा से है, करेक्ट। रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये तो आपको याद होना चाहिए। मतलब दूसरा हो गया जो मतलब जो वो बेहतरीन एस्पिरेंट होगा वो उसके सारे चीज़ों को देख के जाएगा। मान के चलो ये नहीं दिया, उसने ये दे दिया, पहली महिला बताइए भैया, ये तीसरी है तो पहली कौन सी है? फिर पहली आपको उर्सुला फॉन डेर यान आप आंसर करेंगे, या तो आप किस देश से हैं? वो जर्मनी से। अब इसका गठन देख लो भैया, कब हुआ था यूरोपियन यूनियन का गठन? 1 नवंबर 1993 को गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रॉबर्ट मेट्सोला जितनी ही इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर है। वो कहाँ है? मैस्ट्रिच, नीदरलैंड में। इसको रट लो भैया, क्योंकि इसका कॉमन नहीं है हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं है, इसका है मैस्ट्रिच, नीदरलैंड। तो आपको यूरोपियन यूनियन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? गठन 1 नवंबर 1993, हेडक्वार्टर मैस्ट्रिच, नीदरलैंड। वर्तमान में कौन अपॉइंटमेंट हुई हैं अध्यक्ष के पद पर? तीसरी महिला हैं रॉबर्ट मेट्सोला। किस कंट्री से हैं? माल्टा से हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उर्सुला वान डे यारयान, ये जर्मनी से थी। बस इतना चीज़ें कवर कर लो, आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया से इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है इस वजह से। इसका सबसे पहले देखो अध्यक्ष कौन चुनी गई? अपराजिता शर्मा। ये नाम भैया रट लो आप। हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनिट है उसकी उपाध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? अपराजिता शर्मा। गठन कब हुआ था इसका? 17 मई 1865 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखो। अपराजिता को इसमें रख लो, इसका हेडक्वार्टर याद रख लो, इसका गठन नहीं पूछेगा वो। तो दो चीज़ें इसमें ITU में, दो चीज़ें आपको रखना। किसकी? ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसीज़ है। अब ILO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसको आपकी सारी चीज़ें याद करनी है आपको। ILO में हाल ही में 11वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आपके गिलबर्ट F हांगबो। गिलबर्ट F हांगबो, ये इंपॉर्टेंट है भैया। हाल ही में इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके महानिदेशक कौन अपॉइंट में हुए हैं? गिलबर्ट हांगबो। वो पूछ लेगा, एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या पूछ सकता है? किस देश से हैं? तो टोगो से हैं। टोगो किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा टोगो कंट्री।
अब इसका गठन कब हुआ था? 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आपको ILO से कितनी चीज़ें याद रखनी है? 11वें महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ हांगझाओ एक चीज़ें होगी। किस देश से हैं? टोगो से बता दिया। हेडक्वार्टर जिनेवा, गठन 1919 में। अब चलते हैं आपको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हाल ही में इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसमें फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष भारत से हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उस वो नाम है कि भारत से FATF में हाल ही में भारतीय कौन से भारतीय हैं जो अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो आंसर कौन सा होगा? टी राजा कुमार आप आंसर करोगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। गठन हुआ था 1989 में। 3 चीज़ें इसमें याद रखो। वैसे नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और हेडक्वार्टर, बस गठन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए आपको लिए चलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें WTO क्यों चर्चा में? भारत के स्थायी प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई है WTO में। वो कौन सा नाम है? आशीष चंदोरकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर सबको नाम पता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन भी कॉमनली सबको पता है, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। गेट को कन्वर्ट कर दिया गया था 1995 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या इसमें दिमाग में रखना है? भारत की स्थायी प्रतिनिधियों की नियुक्ति WTO में किसकी हुई? तो आशीष चंदोरकर की आप आंसर दिमाग में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं आपको इंटरपोल। ये क्या है? पूरी दुनिया का पुलिसिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी हाल ही में इसके कौन नियुक्त किए गए हैं? आपके इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसकी? इंटरपोल के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस में है। गठन हुआ था 1923 को। तो कितनी चीज़ें दिमाग में रखोगे इंटरपोल के बारे में? अध्यक्ष अहमद नसीर अल रईसी किस कंट्री से हैं? UAE। हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस। देन गठन हुआ 1923। अब चलिए भैया आपको लिए चलते हैं आपका AIBB। इसमें भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बैंक। इसमें हाल ही में जो उर्जित पटेल जी हैं ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें भैया। हाल ही में AIBB का उपाध्यक्ष किसी नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। अब इसका सबको देख लो, गठन कब हुआ? हाल ही में हुआ था 2016 में। इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, इस वजह से इसका गठन पूछ सकता है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चीन में है। ठीक है दोस्तों, AIBB के हाल ही में जो उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? भारत से हैं। कौन? उर्जित पटेल, जो आपके RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। AIBB का हेडक्वार्टर याद रखो, बीजिंग, चीन में है। गठन 2016 याद रखो। अब आपका NDB, नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी NDB क्या है? ये ब्रिक्स का बैंक है। इसका गठन कब हुआ था? 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? संघाई, चीन में। तो आपको AIBB भी याद रखना है, NDB भी रखना है, क्योंकि ये एशियाई में है और ये हाल ही में इनके हेडक्वार्टर में कन्फ्यूजन होता है। इसका बीजिंग में है, इसका संघाई में है। और अब ADB का देख लो। ADB का कहाँ है दोस्तों? 1966 में इसका गठन हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलुयोंग, फिलीपींस में। मेंबर कंट्री 68। तो आपको इतना इसमें दिमाग में रखना है। अब आपका बच रहा है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें उपाध्यक्ष के मतलब जो कौन इसमें एज ए मेंबर अपॉइंटमेंट हुए हैं भारत से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो आपको सिर्फ TS त्रिमूर्ति नाम याद रखना है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी और मतलब हमने सारे एस्पेक्ट इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको कहीं कमी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव बताइए कि भैया हाँ इसमें ये कमी रह गई है, तो आप न्यू एडिशनल इसमें इन्फॉर्म करिए। और अगर आपको वीडियो से मदद मिल रही हो तो आप इसको, या आपको पसंद हो रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।